हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 4। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड 1111 इन द रेशियो ऑफ 8:3। इसके जो ऑप्शन वो भी गिवन है। ऑप्शन ए है दिस 505 202, बी है दिस, सी एंड डी। सवाल क्या है हमारा? सवाल है, अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, हमें डिवाइड करना है 4 टाइम्स 1 को इन द रेशियो ऑफ 8:3। इससे पहले हमने देखा है जो फर्स्ट एग्जांपल रेशियो एंड प्रपोर्शन की दी है, एक विलेज था, इसमें टोटल पॉपुलेशन 150 थी। इस 100 में से 50 थे मेल्स, 100 थे फीमेल्स। फिर जब हमने इसका रेशो देखा मेल्स टू फीमेल्स, यानी मेल्स इज टू फीमेल्स, जब रेशो देखा वो निकला 1:2। हमने फिर कंसिडर किया कि फॉर ईच मेल देयर आर 2 फीमेल्स, फॉर 2 मेल्स देयर आर 4 फीमेल्स। हम इसको जब आगे लेके गए हैं, यहाँ पे निकला फिर लास्ट में फॉर एवरी 50 मेल्स देयर आर 100 फीमेल्स। मतलब हमने जब यहाँ से 1:2 लिखा, इसके मल्टीपल में कुछ था, यानी इस मल्टीपल इस 1 के और इस 2 को कुछ मल्टीपल था, सो दैट दैट बिकम्स 50:100। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1:50, इसका जो आंसर है वो है 1:50 हुआ 50। वैसे ही यहाँ पे 2:50 ये निकलेगा 100। मतलब 50:100 जो यहाँ पे निकला, इस रेशियो को कुछ मल्टीप्लाई था, कुछ प्रोडक्ट में था, जिसको प्रोडक्ट करने के बाद उसका आंसर 50:100 निकला। अगर ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें वैल्यू भी कम था, तो हमने यहाँ पे देखा 1 को 50 से मल्टीपल करेंगे वो बनेगा 50, 2 को 50 से वो बनेगा 100, यही हमारा था 50:100। लेकिन अब हमें रेशियो गिवन था, 1:2 था गिवन। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे रेशियो गिवन था, यहाँ पे रेशियो गिवन है। रेशियो क्या है हमारा? रेशियो है 8:3। मतलब जो गिवन रेशियो है वो है 8:3। कुछ इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो दैट इट बिकम्स दिस। जहां पे यहाँ पे हमने ऐसे ही देखा 1:2 को मल्टीप्लाई 50 था, लेकिन यहाँ पे हमें इसका मल्टीप्लिकेशन इसके प्रोडक्ट में क्या है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे इसके प्रोडक्ट में x होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 × x इज टू 3 × x। हमें इसके प्रोडक्ट में पता नहीं क्या है, सो दैट द होल टोटल वैल्यू बिकम्स दिस। हमने एज्यूम किया लेट इट्स प्रोडक्ट, यहाँ पे एक नंबर है, इसका प्रोडक्ट में x है, और यहाँ पे भी एक नंबर है x, यानी 3 के प्रोडक्ट में। अब हम जब इसको प्रोडक्ट करें, 8 × x हुआ 8x इज टू 3 × x हुआ 3x। लेकिन हमें बताया गया है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है टोटल कितना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है, टोटल जो वैल्यू है वो है 1111 1111 ये टोटल हमें गिवन है। लेकिन रेशियो क्या है 8:3। अगर हम इसको टोटल निकालेंगे, टोटल क्या है 8x प्लस 3x, 8x प्लस 3x, ये हुआ टोटल 1111। 8x प्लस 3x हुआ 11x, दैट इज इक्वल 1111। यहाँ पे 11 यहाँ प्रोडक्ट यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा 1111 डिवाइड बाई 11। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 11 × 101, ये निकला x 101 के बराबर। लेकिन हमें बोलना क्या है, इसको डिवाइड करो 8 × 3, 8x यानी 8x, इसका मतलब हुआ 8 × x, 8 × x की जगह हुआ 101, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 8 0s are 0, 8 1s are 8। दिस इज रेशियो फर्स्ट 801। और दूसरा क्या है
3x यानी 3x विच इक्वल्स टू 3 इंटू 101। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे 3 1 ज़ार 3, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, 303। सो रेशियो क्या निकला? 8x किसके बराबर निकला? 808। 3x किसके बराबर निकला? 303। हमें यही रेशियो निकालना था 8:3। सो गिवन रेशियो 8:3 है 808 कामा 303। ये है हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक विलेज में कितनी पॉपुलेशन थी 50:100, फिर उसको रेशियो में जब हमने देखा है वो 1:2 था। यहाँ पे रेशियो गिवन था लेकिन हमें प्रोडक्ट यहाँ पे पता नहीं था ये टोटल कितना था। टोटल निकालने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई में एक्स रखा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में एक्स रखा, फिर उसको टोटल हमें गिवन है 1111। जब हमने टोटल निकाला ये 8x और 3x ये बराबर है 1111। जब इसको ऐड किया 11x 1000, जब यहाँ पे x निकाला, ये यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ के राइट में जाने के बाद डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद इसका वैल्यू निकला x का 101। फिर हमारा गिवन क्या था 8x यानी 8 इंटू x की जगह लिखा 101, इसका आंसर ये 3x 3 इंटू 101, इसका आंसर निकला ये। सो 8x टू 3x, 8x जब देखा तो 808, 3x यानी 303। 10 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड 80 इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:6:7। इसके ऑप्शंस गिवन है 10 35 40 15 30 35 15 35 30। मतलब अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे हमें क्या है, अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे हमें टोटल है 80, इसको डिवाइड करना है किसमें 3:6:7 में। 3:6:7 में डिवाइड करना है। टोटल कितना है 80, टोटल है 80। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे पता नहीं इसके प्रोडक्ट में कुछ है, इसके भी प्रोडक्ट में कुछ है, इसके भी प्रोडक्ट में कुछ है, सो दैट द होल बिकम्स 80। जब हमें इन तीनों में पता नहीं है इनके प्रोडक्ट में कुछ क्या है, तो हम एज्यूम करेंगे इनके प्रोडक्ट में x है। जैसे कि यहाँ पे वो एग्जांपल याद है 50:100 मेल इज टू फीमेल, उसके प्रोडक्ट में 50 था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हमें पता है, इनके प्रोडक्ट में कुछ है, सो दैट टोटल बिकम्स 80। अगर हमें कुछ पता ही नहीं है इनके प्रोडक्ट में क्या है, हम लेंगे x, यानी 3 इंटू x हुआ 3x, इज टू 6 इंटू x हो गया 6x, 7 इंटू x हो गया 7x। इनके प्रोडक्ट में ये है, सो दैट टोटल है ये। जब इसका इन तीनों का टोटल हमें निकालना क्या है, टोटल हमें गिवन है, इनका टोटल 3x प्लस 6x प्लस 7x कितना हुआ 3 प्लस 6 9 प्लस 7 हुआ 16, दैट इज इक्वल टू 16x। ये किसके बराबर है 80 के बराबर। 80 के बराबर क्यों? क्योंकि जब टोटल निकालेंगे टोटल गिवन है 80 के, यहाँ पे डिवाइड 80, टोटल है 80। जब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है लेफ्ट साइड में, जब राइट साइड में जाएगा डिवाइड में जाएगा, यानी x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 16। ये ऐसे कहा है 16x इक्वल टू 80, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे 16x इक्वल टू 80। बोथ साइड्स को यहाँ भी डिवाइड करेंगे 16, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 16। ये 16 और 16 नीचे भी यहाँ क्या बचा x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 16। यही मैंने लिखा x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 16। 16 1 ज़ार 16 5 ज़ार विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 5। x क्या निकला है 5। हमें निकालना क्या है 3x 6x 7x। अगर हम पहले 3x निकालेंगे 3x यानी 3 इंटू x, 3 इंटू x क्या निकला 5, 3 5 ज़ार 50, पहले रेशो निकला 50। इसके बाद क्या निकालना है 6x यानी 6x 6 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे 5, 6 5 ज़ार 30। इसके बाद थर्ड क्या है 7x यानी 7x इक्वल टू 7 इंटू 5, डेट इज इक्वल टू 35। क्या निकला 3x टू 6x टू 7x क्या निकला 15 इज टू 30 इज टू 35। 15 इज टू 30 इज टू 35। ये है इसका आंसर। आंसर क्या है 15 इज टू 30 टू 35, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किया क्या हमने हमें टोटल गिवन था 80 को डिवाइड करो
3:6:7 में। लेकिन जो रेशो है इसमें हमें प्रोडक्ट पता नहीं था, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सो दैट टोटल बिकम्स 80। जब हमें कुछ पता नहीं था हमने इसको एज्यूम किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x रखेंगे तीनों के 3x 6x 7x, फिर हमें लेकिन ये पता है टोटल 80 के बराबर है। जब इसको ऐड किया टोटल निकाला 16x निकला, वो बराबर है 80 क्योंकि 80 के बराबर है। फिर x निकाला 15, फिर इन तीन वैल्यूज में डाला 3x 6x 7x में, जब वहाँ डाला तो वहाँ आंसर निकला 15x 15:30:35। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 315। If ratio between first and second is 2:3 and second number and third number is 4:5, then find second number। गिवन क्या है हमें, तीन नंबर्स का टोटल है बराबर 315। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे हमें गिवन है टोटल ऑफ थ्री नंबर्स, टोटल है हमें 315, ये गिवन है। इफ रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट नंबर रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट नंबर लिखेंगे सेकंड नंबर लिखेंगे, यानी ए फर्स्ट इज टू बी सेकंड, ये किसके बराबर है, 2:3, यानी 2:3, ये भी गिवन है। इसके बाद एंड सेकंड एंड थर्ड इज 4:5, यानी नंबर रेशियो सेकंड एंड थर्ड, यानी यहाँ थर्ड, सेकंड एंड थर्ड बी है, यानी बी के नीचे 3 फर्स्ट रो कंप्लीट है, हम सेकंड रो में लिखेंगे क्या है 4:5। अब फर्स्ट रो में जो खाली जगह रही है वो रही है फर्स्ट रो में, ये इसका जो पड़ोसी है वो है 3, सो दिस ये जो खाली जगह ये 3 से फिल करेंगे। अब सेकंड रो को देखेंगे, सेकंड रो में खाली जगह यहां पे है फर्स्ट कॉलम में, इसके रो में पड़ोसी है पहला 4, सो इसको 4 से फिल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वर्टिकल प्रोडक्ट, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 3 5s are 15। ये हुआ A is to B is to C। जब A is to B is to C हमें निकला 8 12 15, लेकिन हमने इससे पहले समझा कि इन तीनों रेशोज को कुछ प्रोडक्ट में है, सो दैट टोटल बिकम्स 315। जब हमें इनके रेशोज में पता नहीं है कि 8 12 15 8 is to 12 is to 15, जब इनके प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में कुछ पता नहीं हमें क्या है, सो दैट टोटल बिकम्स 315। हम एज्यूम करेंगे 8x, इसके प्रोडक्ट में x होगा, इसके प्रोडक्ट में भी x होगा, इसके प्रोडक्ट में भी x होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका टोटल हमें पता है किसके बराबर है 315, मतलब इसका टोटल यानी इसका ऐड 8x प्लस 12x प्लस 15x, ये किसके बराबर में है 315। 15x प्लस 8x प्लस 12x दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 8 23 प्लस 12 दैट इज 35। 35x which is equal to 315, x equal to 315 divided by 35। 5 7s are 5 6s are 5 3s are that is equal to 63 divided by 7। 7 1s are 7 9s are, here x comes out 9। रेशियो क्या है 8x 12x 15x। 8x में जब 9 यानी 8x विच इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 9 विच इज इक्वल टू 72। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेकंड नंबर, ये है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है दिस 12x यानी 12 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 9 2s are 18, 1 कैरी 9 1s are 9 प्लस 1 हो गया 10, 108। सो नंबर सेकंड इज 110, दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें गिवन क्या था, हमें तीन नंबर्स का सम गिवन था 315, और फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो भी गिवन था, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो भी गिवन था। हमने जब हमें निकालने थे तीन नंबर का रेशियो, लेकिन हमें फर्स्ट दो का गिवन था 2:3। इसके बाद फर्स्ट रो कैसे फिल करते हैं, पिछले लेक्चर की तरह वैसे ही फिल किया, फिर बी एंड सी सेकंड एंड थर्ड के नीचे लिखा उसके वैल्यू, और ये रो कैसे फिल करते हैं, फिर इसका टोटल निकला, यहाँ निकला A:B:C। हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, टोटल ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, फिर वही यहाँ पे 3 नंबर्स का सम लिखा 1 2
3, वो था 315। जब x निकाला वो निकला 9। हमें निकालना क्या था, सेकंड नंबर क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट है ये है सेकंड नंबर 12x। सो 12x, 12 इंटू एक्स की जगह 9, 108। दस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 numbers are in the ratio of 2:3. If 5 is added to both the numbers, then the ratio becomes 11/14. Find the greater number. हमें गिवन क्या है, 2 नंबर्स है किस रेशो में, 2:3। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, 2 नंबर्स है 2:3 रेशो में। जब सिंपल ये होता है रेशो, हमें पता है उसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ होगा। जब हमें पता नहीं है हम लिखेंगे इसके प्रोडक्ट में यानी x एज्यूम करेंगे, यानी 2x इज टू 3x, और वी कैन राइट इट 2x डिवाइड बाई 3x। ये गिवन है 2 numbers are in the ratio of 2:3, यानी 2x by 3x. If 5 is added to both the numbers, उसके बाद 5 दोनों नंबरों को 5 ऐड किया गया है, मतलब यानी पहला नंबर है 2x, इसको भी ऐड किया गया है 5, इसके बाद है इस नंबर को भी ऐड किया गया है 5। देन द रेशो, जब उसको ऐड किया गया है 5, उसके बाद जो रेशो बना है वो बना है 11:14, यानी उसके बाद ये 11/14 के बराबर हुआ। फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन है, 2 नंबर से 2x टू 3x, यानी 2x एक नंबर है, दूसरा है 3x। ग्रेटर नंबर कौन है, 3x। हमें निकालना क्या है, 3x। यही क्वेश्चन है, 3x निकालो ग्रेटर नंबर। पूछा गया है रेशो गिवन है 2:3, फिर उसको ऐड किया गया है 5, सो डेट रेशो बिकम्स 11/14। अगर हम इसको यहां पे 2x इंटू 14, 14 2s are 28 और प्रोडक्ट में है x, इसके बाद प्लस 5 4s are 20, 2 आया कैरी, 5 1s are 5, 5 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 70। ये है बराबर किसके, 11 3s are 33 और साथ में है x, 33x प्लस अपना यहां पे 5 11s are 55। अब 33x 55x, यहां 28x 70। 33x को ये 20x लेंगे राइट में, यानी यहां पे लिखेंगे 33x माइनस 28x डेट इज इक्वल टू 70 रखेंगे यहीं पे, ये 50 यहाँ पे प्लस 55 यहाँ पे लेफ्ट में आएगा माइनस 55। 33x माइनस 28x डेट इज इक्वल टू 5x डेट इज इक्वल टू 10 माइनस 5 6 माइनस 1 5 5x is equal to 15. Here x is equal to 15 divided by 5, 5 1s are 5 3s are, that is equal to 3। x किसके बराबर निकला है, 3 के बराबर। निकालना क्या है हमें, 3x यानी ग्रेटर नंबर। सो 3x that is equal to 3 इंटू x की जगह लिखेंगे 3 that is equal to 9। ग्रेटर नंबर क्या है, 9। यहाँ पे ऑप्शंस में ये टू ये ऐसे है, ऑप्शन है 6 5 7 9। 10 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ग्रेटर नंबर इज 9। हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, हमें 2 नंबर्स का रेशो गिवन था, हमें उसके प्रोडक्ट में पता नहीं, हमने लिखा 2x एंड 3x बी द 2 नंबर्स। उसके बाद रेशो यानी 2x बाई 3x। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है 5 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स को ऐड किया गया है 5। जब 5 ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को तो देन रेशो बिकम्स 11/14। वो रेशो किसके बराबर बना, 11/14। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया,
14 इंटू 2x 28x प्लस 5 इंटू 14 हुआ 70 इक्वल टू 11 इंटू 3 33x प्लस 55। इसके जब यहाँ पे x निकालना क्या था, ग्रेटर नंबर, यानी 3x, x की जगह 3 डाला तो ग्रेटर नंबर निकला 9, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A's salary increases in the ratio 8:11. If his new salary is 33,000, find his original salary. अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, A's सैलरी पहले क्या थी? A's सैलरी ओरिजिनल सैलरी यानी पहले सैलरी थी 8, फिर न्यू सैलरी क्या है 11। अरे यहां पे रेशियो है 8:11, मतलब इस रेशियो को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, सो दैट टोटल सैलरी बिकम्स दिस 33,000। मतलब इसकी पहले जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी 8x, इसके प्रोडक्ट में हमें पता नहीं, हमने एज्यूम किया x, और जो इसकी न्यू सैलरी है वो है 11x। 8x इसकी पुरानी सैलरी है, न्यू सैलरी है 11x। हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल सैलरी, मतलब फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी हमें निकालना है 8x। पुरानी सैलरी क्या थी? ये क्या है 11x? न्यू सैलरी। दिस इज 8x इज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी। इफ हिज न्यू सैलरी इज 33,000, न्यू सैलरी क्या है 11x। 11x ये किसके बराबर है? 33,000 के बराबर। यही क्वेश्चन है ना, मतलब रेशियो है 8:11, हमें इसके प्रोडक्ट में कुछ होगा, हमें पता नहीं, हमने एज्यूम किया x यानी 8x 11x रेशियो। ओरिजिनल सैलरी जो ओल्ड सैलरी थी वो थी 8x, न्यू है 11x। अगर 11x न्यू सैलरी है, लेकिन न्यू सैलरी भी का अमाउंट भी हमें गिवन है 33,000, सो x इक्वल्स टू 33,000 डिवाइड बाय 11। 11 1 जार 11 3 जार, दिस इक्वल टू 3000। एक्स किसके बराबर निकला है? 3000 के बराबर। लेकिन हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल सैलरी यानी ओल्ड सैलरी, वो क्या है 8x। देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी यानी 8x विच इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह 3000, 8 3 जार 24,000। दिस इज द ओल्ड सैलरी यानी 18 20 22 20, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमने किया था कि एज सैलरी क्या थी? ओल्ड सैलरी 8x, न्यू थी 11x। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू सैलरी है 33,000 के बराबर, लेकिन रेशियो के जो रेशियो गिवन है 11x, न्यू सैलरी यानी 11x किसके बराबर है? 33,000 के बराबर। x निकला यहाँ पे 3000, फिर हमने डाला है ओल्ड सैलरी में। ओल्ड सैलरी का रेशियो क्या है? 8x। जब 8x में डाला x निकला 3000, 8 इंटू 3000 इक्वल टू 24,000। दस एज ओल्ड सैलरी और वी कैन से ओरिजिनल सैलरी इज 24,000। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इक्वल टू 2b फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b। गिवन क्या है हमें? a इक्वल टू 2b। निकालना क्या है? a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b। अगर हम a इक्वल 2b यहाँ पे लिखेंगे a डिवाइड बाई b विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, a बाई b इक्वल टू 2 बाई 1 मीन्स डेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है a प्लस b, a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b, यानी a की जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस b की जगह 1 डिवाइड बाई a की जगह 2 माइनस 1, डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हुआ 3 डिवाइड बाई 1,
विच इज इक्वल टू 3। दस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमें गिवन है a इक्वल टू 2b, हमने a बाई बी एज टू बी के फॉर्म में लिखा है 2/1, फिर a की जगह 2, b की जगह 1, आंसर निकल के आया 3, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस।